नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के दुश्मन पे लानत। फासिदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पे लानत। सलवात बाबा से बुलंद पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुरान की आयत पे बाआवाज़ बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा। सबसे पहले दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, आप सबका दूर नज़दीक से मजलिस अज़ा में इबादत की गरज से चल के आना मालिक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मालिक हम सबको इस इबादत का अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक हम सबको सही मानों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अज़ादार मुहिब आशिक बनने की तौफीक अता फरमाए। है जो मैं 10 मिनट गुफ्तगू करूँ, याद रखना ये अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी के चेक कर ले। गूगल का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, हर बंदे जी मैं आया लेकिन 2 पढ़ा हैं, लेकिन सैयदादों का हुक्म था, मौलवी साहब आप आए हैं तो आप मिंबर पर भी आए तो चले आपकी ज़ियारत हो गई। कम इमाम ज़माना की बारगाह में जो आज लिस्ट पहुंचे उसमें मेरा नाम भी दर्ज होगा। आपने तवज्जो रखनी है, मैं मजलिसियों के लिए नहीं पढ़ता, मैं किसी और के लिए मजलिस पढ़ता हूँ। क्योंकि तो जहाँ हैं जैसे भी हैं तैसे भी हैं, जैसे खा रहे हैं, जैसे गुजार, जैसे पी रहे हैं, जैसे जो निज़ाम है वो तो है ही। लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होकर दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मजलिस अज़ा का मकसद ना किसी की दिल उजारी है, ना किसी के अकीदा नजरियात की मुखालफत है। मजलिस अज़ा का एक मकसद है, एक महवर है, एक मकसद है, और वो मकसद हम नगन ने आग पका के दुनिया को पका के स्पीकर पे पूरे सीने के जोर से दुनिया को वाहिद एक पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया वालों अज़मत रसूल को समझो। मजलिस अज़ा का मकसद और महवर है जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को बताना। क्योंकि शान रिसालत वो मकाम में नहीं, मैं जो मैंने आयत पढ़ी मैंने उसी पे पढ़ने, लेकिन तवज्जो रखना एक लफ्ज कहूंगा, शान रिसालत वो मकाम है कि जब तक रिसालत समझ में ना आए ना तौहीद समझ में आती है, ना कुरान समझ में आता है। शान रिसालत मरकज़ और महवर है। अल्लाह जलीज में एक दलील दूं, उसके बाद मैं अपने तर्जमे की तरफ पढ़ दूंगा। अल्लाह किसी ने देखा नहीं और ना कोई देखेगा, तो जड़ा वेखण च आ जाए वो अल्लाह नहीं। अल्लाह हाथ पैर नहीं रखता, जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, लेकिन हर मकतब का मौलवी वजू करता है, मस्जिद में दाखिल होता है, रू पर किबला खड़े होकर किबला वो एक लफ्ज कहता है, क्या कहता है? अल्लाह की वहदनीयत यानी अजान, अल्लाह की वहदनीयत का इकरार करने के बाद वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मस्जिद अहले सुन्नत भी होवे तो आवाज यही होती है, मस्जिद बरेलवियों की हो तो भी आवाज यही आएगी, मस्जिद अहले हदीस की हो तो भी आवाज यही आएगी, मस्जिद शियों की हो तो भी आवाज आएगी। यानी किसी भी मकतब की मस्जिद हो उसकी सदा आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन पूछो इस मौलवी से जो कह रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूं, गवाही दी किसकी जाती है? गवाही तो हर बंदे की दी नहीं जाती, गवाही उसकी दी जाती है जिसे बंदा जानता हो। तवज्जो रखना, मैं 2 लफ्ज कह के मिंबर बड़ी जल्दी सैयदादे के हवाले कर दूंगा। गवाही उसकी दी जाती है जिसे बंदा जानता हो, अल्लाह वेख्या नहीं। ते अल्लाह दे घर च खलो कहते हैं मैं गवाही दे रहा। और चले आपकी चुप की कसम, बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, पढ़ी कोई नहीं लेकिन पढ़ते सारे हैं। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है, देते सारे। मैं गल जोड़ने वाली करनी है, तोड़ने वाली फिर कदे सही। अजीज़ा ने मोहतरम तवज्जो रखना मेरी बात पे, यानी अल्लाह की वहदानियत की गवाही सारे दे रहे हैं।
किसके कहने पे? नमाज अल्लाह ने पढ़ी कोई नहीं मलिक साहब, पढ़ते सारे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुश्तरका मजमा है, नमाज अल्लाह ने पढ़ी कोई नहीं, पढ़ते सारे हैं। ज़कात अल्लाह ने दी कोई नहीं, देते सारे हैं। जहाद अल्लाह ने किया कोई नहीं, करने की ताकीद सारे करते हैं। हज अल्लाह ने किया कोई नहीं, करने के हुक्म सारे देते हैं। कुरान करीम में भी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सब कुछ किसके कहने पे किया जाता है? यानी फिर हर मकतबा फिक्र का मुअर्रिख यही कहेगा कि हमने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी है तो नबी के कहने पे, हम नमाज पढ़ते हैं तो नबी के कहने पे, हमने ज़कात दी है नबी के कहने पे, हम हज करते हैं नबी के कहने पे। फिर बात समझ में आ गई? यानी अल्लाह को माना है मुस्तफ़ा के कहने पे, नमाज पढ़ी है मुस्तफ़ा के कहने पे, ज़कात दी है मुस्तफ़ा के कहने पे। आज के बाद शियों से न लड़ो कि ये शिया अली को मौला कहते हैं, शियों से न लड़ो, क्योंकि इसी मौला को इसी रसूल ने दिया है। लगता बात समझ में आप सर से गुजर गई, क्योंकि मैं वो गला नहीं करता जड़ियां चुलचुल है कि बुलबुल है कि गुलगुल है। मेरी बात एक बंदे के ज़हन में उतर की वो सोचेगा जरूर। यानी अल्लाह को माना है मुस्तफा के कहने पे, तो शियों से भी लड़ना तो नहीं ना चाहिए। रसूल नहीं मकाम गदीर पे फरमाया था, मन कौन तो मौला हो फहाजा अली मौला। अब लड़ना है शियों से ना लड़ो, अब लड़ना है तो रसूल से लड़ो। यानी मरकज़ मावर, उसी रसूल के सीने पे अल्लाह ने कुरान जैसी तैयब और ताहिर किताब को नाजिल फरमाया। और उस आयत में एक आयत रखी है, अल्लाह ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। मौलवी साहब कह रहे हैं बिला तफरीक मजहब मिल्लत, हर मकतब का मुवर्रिख है मुफस्सिर, रब्बना या अल्लाह या रब्बना, ऐ हमारे रब हमें अता कर हसना, हसना दुनिया में भी अता कर और आखिरत में भी अता कर, और इसी हसना की वजह से हमें अजाब नार से महफूज फरमा। रब्बना, समझ आ रही है मेरी बात? रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। यानी मौलवी साहब ये दुआ जरूर कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें उस हसना की वजह से दुनिया में भी इज्जत अता कर, आखिरत में भी इज्जत अता कर, और उसी हसना की वजह से हमें अजाबे दोज़ख से महफूज रख। मौलवी कह तो रहा है लेकिन जानता नहीं कि ये हसना है क्या। इमरान शाहरी कुरान रखा से इथे तो मैं गल नहीं करनी। अजीजा ने मोहतरम, मैं जिन्नियां आयतां उतू वे के पढ़ गए ना, वो तू डबल में जुबानी पढ़ सकना, लेकिन जो कायदा कुलिया वाले बैठे ना, वो मैं सारा कुछ सुन रहा था, समझ भी रहा था, क्योंकि मैंने कुरान देवबंदियों से पढ़ा है। और एडा मजबूत तलावत किसी दी नहीं होती जिद्दी देवबंदियां नहीं होती। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, जाके चेक कर ले। मैंने कुरान जे जबर शद मत, मैंने ऊंच नहीं सार कुछ मखारिज के साथ देवबंदियों से पढ़ा है, और तर्जमाई मैं उन्होंने पे करना। एवं तो भी मैं कहीं पे गया हुआ था तो मैं वहीं सीधा आ गया। उसे जो मैं पढ़ के निकले ना शाह जी, उन्हें कहा है शिया ही हो, है शिया ही हो, यानी शियत बताई नहीं जा रही। रब्बना आतेना, या अल्लाह हमें हसना अता कर। रख मौलवी के सर पे कुरान, ए उन्होंने जुमला, रख मौलवी के सर पे कुरान, पूछ ये हसना है क्या। यहां से लेकर वहां तक हसना ज़हन में उतर गई ना, मजलिस में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हर मकतब का मुअर्रिख दुआ कर रहे ना, देखिएगा जाके। सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ना, नमाज वाजिबा के बाद वो दुआ करेगा। हसना कुरान करीम फुरकान मजीद का ये कायदा कुलिया है। कुरान इवज नहीं रखता, कुरान में टेढ़ापन नहीं, कुरान वादा करके मुकरता नहीं, कुरान अपनी बात में अचल है, क्योंकि ये उसका कलाम है जो इन्नका अला तुखलिफुल मियाद, जो खुद अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। यानी कुरान में इवज कोई नहीं, टेढ़ापन कोई नहीं कि ये बात यहाँ पे की है वहां पे नहीं करेगा। यानी कुरान अपनी आयतों की खुद तफसीर करता है। हसाना सुनिएगा। अब सूरह नमल में दो आयतें हैं मुत्तसिल, दोनों को पढ़ने का शर्फ हासिल करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया मन जा बिल हसनाते
फलाहु खैरु मिनहा वहुम मिन फज़अइन यौमा इज़िन आमिनून। वीडियो बनती भी मेरे तो पहला भी कुरान चेक कर लियो तो मेरा भी कर लियो। अल्लाह ने फरमाया मन जाअ बिल हसनाते फलाहु खैरु मिनहा वहुम मिन फज़अइन यौमा इज़िन आमिनून। अल्लाह फरमा रहे जो कोई क़यामत के दिन एक नेकी लाएगा ना, उस नेकी की वजह से हसना, उस हसना की वजह से वो उस दिन के खौफ से अमन में होगा। हसना समझ में आ रही है ना? कोई मुश्किल बात तो शुरू नहीं कर गया। ए चिट्टियां दाड़ी वाले मुस्कुरा रहे ने, मैं इन्हां वास्ते पढ़ रहा। अजीज़ान ने मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया कि मन जाअ बिल हसनात फलाहु खैरु मिनहा। अल्लाह फरमा रहा जो क़यामत का दिन एक नेकी लाएगा ना, उस नेकी के इवज वो वहां पे बेहतर पाएगा और उस नेकी की वजह से वो उस दिन के खौफ से अमन में होगा। साथ ही फरमाया मन जाअ बिस्सय्यिआति फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार हल तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तामलून। अल्लाह फरमा रहा है जो कोई एक बुराई लाएगा, उस बुराई की वजह से उसे उठा के मुंह के बल जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि ये वो अमल है जो तुम दुनिया में करते रहे हो। अब हसना भी एक है, सैया भी एक है। अब्दुल्ला जदली मेरे मौला का सहाबी है। अली बादशाह ने कहने लगा, अली बादशाह ने उसकी तरफ देखा, हसना अब्दुल्ला मैं तुझे उस नेकी की खबर ना दूं कि अगर वो एक नेकी हुई तो कोई बुराई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, अगर वो एक बुराई हुई तो कोई नेकी तुम्हें फायदा नहीं देगी। मुफस्सिरीन कुरान ने लिखा है ये दो आयतें एक हसना की तफसीर में आई है, एक सैया की तफसीर में आई है। मासूम ने फरमाया अब्दुल्ला जल्दी कि अगर वो एक नेकी हुई तो कोई क्या अल्लाह कर रहा है वो मेरी विलायत है। वो कहते ने फलाना करता वलीउल्लाह पढ़ना खोखले हो नहीं। अब जिसे मुजनब और मुजरम का पता नहीं उसे हैदरी बात क्या करे। नबी शफीउन मुजनबीन है, मुजरमीन नहीं। एक बंदा मेरे मौला के पास मनाकिब की किताब है, उसमें हवाला लिखा है। वहां कहने लगा मौला ऐ मेरा गवांडी सारे ऐब करता है, मौला जी हर ऐब करता है, क्या इसकी कोई बख्शिश है? यानी शराब पीता, ज़ना भी करता, सारे गुनाह। मौला ने नासबी तो नहीं, हुण बुजुर्ग बंदा करे की इत्थे बुलबुल है कुछ कह गया जवान को पता ही नहीं, बुजुर्ग इसकी दो डेफिनेशन, एक वो की तारीफ, नस्बी फरमा लेकिन दादे की विला मौला है, फिर उसकी बंदे आज भी देना मौला फरमाते
रहीम है, कबूल कर ले वो है, वो ताला कबूल करे। कौन से बड़ी उस करीम अल्लाह की रहमत देख। अगर कोई बंदा आते की अगर कोई हम बंदा हुआ हजार पैदल करे, सोने चांदी के रास्ते में खैरात इबादत करे, फरमाते हैं अगर का मुनकर है जन्नत जाना, जन्नत खुशबू। हर चीज कंप्रोमाइज है, नहीं तो अल्लाह की विलायत पे जो है शिया है तो अल्लाह से। हमारे घर बार लूटे गए अली की वजह से, हमारे नौजवानों को बसों से निकाल कर आइडेंटिटी कार्ड चेक करके गोलियां मारी गई। जुर्म क्या था? अली की वजह से। हमारे नौजवानों को कानों से बाहर निकाल के मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत को चेक करके जिबा किया गया खुंडे खंजर के साथ। जुर्म क्या था? अली की मोहब्बत। यानी हमारा अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है अली की वजह से। कभी भी विलायत अमीर पे कंप्रोमाइज ना करना। हाथ बंधे हुए, हो सकता है अगला सांस नसीब हो ना हो। कुरान के हाशिये पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर बंदा विलायत अमीर की मुखालफत करके जिस जन्नत का मुतलाशी है, तारक साहब और सादात व मोमिनीन की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से बात देने लगा कि अगर बंदा विलायत अमीर का इनकार करके जन्नत का मुतलाशी है, फिर वो जन्नत कोई नहीं, वो जन्नत कोई नहीं जो विलायत अमीर के इनकार के बाद मिलेगी। बड़ा नुकसान हुआ है और बड़ा खर्चा हुआ है इस विलायत अमीर पे। लोगों ने कहा मुस्तफा से कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, अबतर हो गया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की। और रसूल की बेटी और रसूल की बेटियां, अगर एक जुमला कहूं मैं साहिब की हद तक, क्योंकि मैंने ना कभी सख्त पढ़ा ना कभी मैं सख्त सुनता हूं। देखा कि बाजार शाम में जब आई है ना अली की बेटियां, बाजार शाम में आई हैं अली की बेटियां, मक्तल के जुमले हैं। बेटियां किसकी? रसूल की। सुल्ब किसका? अली का। अली की बेटियां आई बाजार में, किसी रजी अल्लाह की बेटियां नहीं आई हैं मोहम्मद और अली की बेटियां। जब बाजार शाम में आई, मक्तल ये कहती है मर्द बाजारों में। जिस दिन जैने मैंने जुमला जैने पढ़ा था ना, सारी रात आंखों का वजू रहा था कि यार कहां अली की बेटियां और कहां निजस बाजार। वो बीबियां बाजार में आई हैं जो मुसल्ले पे भी आती थी तो दाइयों का सहारा लेकर आती थी। अगर औरतें बाजारों में होती ना तब भी शिया ना रोते। लेकिन मर जाने के काबिल है ये जुमला। कहां निजस मर्द और कहां अली की बेटियां। देखा जब आई है ना बाजार शाम में, मर्द बाजारों में मस्तूरात छतों पे, एक जुमला कह के अली की बेटियों को पत्थर मार देती। एक जो इबादत को जाया ना कीजिएगा भाई। अली की बेटियां बाजार में, मर्द बाजारों में, औरतें छतों पर। एक जुमला कह के अली की बेटियों को पत्थर मारते थे। जिस किसी ने अली से बदर, ओहद, खंदक, हुनैन के बदले लेने हो, आज अली की बेटियां बाजारों में आ गई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिब।